सदरुशरिया शहज़ादा मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू यूसुफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, मुफ्ती कर्नाटक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मकसूद आलम साहब क़िबला, मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला वो दिगर उलमाए ज़वील एहतराम सामईन एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, तमाम मोहब्बतों अक़ीदतों उल्फ़तों के महवर सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में दुरूदो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बिय्यिही व आलिही अब्दुद्दुहूरी व कर्रमा। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुज़दाबाद आसियो शाफ़े शहे अबरार है, मुज़दाबाद आसियो शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ़्फ़ार है। चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मरजए आलम यही सरकार है। वाह वाह। जिनको सुए आसमां फैला के जलतल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। या रसूल अल्लाह गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शबदार है। वाह वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आप स्टेज पर देख रहे हैं शहज़ादा सदरुशरिया तशरीफ़ फरमा है और साथ ही मुफ्ती कर्नाटक भी है, मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उनकी मौजूदगी में मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं, लेकिन इन मुफ्तियाने कराम और शहज़ादे मुहद्दिसे कबीर का हुक्म था, मैं हाजिर हुआ। कुछ देर तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा के तहत कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। दिल लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बिय्यिही व आलिही अब्दुद्दुहूरी व कर्रमा। अल्लाह जल्ल मज़दहुल करीम का इरशादे गिरामी है, वलो इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनीन से उनके जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। वाह। अज़ीज़ा ने मोहतरम, इस आयत के तर्जमे से आपने बखूबी मफहूम को समझ लिया होगा कि यह हमारी जानें खरीदी हुई है और हमारे माल भी खरीदे हुए हैं, और अल्लाह ने ईमान वालों के जानों को और उनके मालों को भी जन्नत के बदले में खरीद लिया। अब हमारे पास जो जान है वो हमारी नहीं, और हमारे पास जो माल है वो भी हमारा नहीं, और हमने तो जन्नत के बदले में ये दोनों चीजें बेच दी है। अजीजा ने मोहतरम, इस्लाम को जब जानों की जरूरत पेश आई तो ईमान वालों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश फरमाई।
और जब मालों की कुर्बानी की जरूरत पेश आई तो अपने मालों की कुर्बानियां ईमान वालों ने इस्लाम के खातिर खर्च किया। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं कि हदीस शरीफ बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें दीन का काम पैसों से होगा। और अल-मलफूज शरीफ भी आला हजरत ने फरमाया, यही वो ज़माना है जिसमें दीन का काम पैसों से होगा। एक ज़माना था इस्लाम को जानों की ज़रूरत थी तो ईमान वालों ने जानों की कुर्बानियां दी। अब ज़माना है जानों की कुर्बानी की का नहीं। इस्लाम आज हमसे जानों की कुर्बानी का मुतालबा नहीं कर रहा है, बल्कि आज इस्लाम हमसे मालों की कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है। और हर मुसलमान पर अब लाजिमी और जरूरी है कि अपने मालों का नजराना इस्लाम के लिए पेश करे। इसलिए कि याद रखे कि अल्लाह ने हमारी जानों को भी और हमारे मालों को भी जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब हमारे पास जो जान है वो भी नहीं हमारी, और हमारे पास जो माल है वो भी हमारा नहीं है। हमने तो इन दोनों को बेच दिया है। अब जरूरत है इनके खर्च करने की। जन्नत तो है ही हमारी, और अब जन्नत भी जाना है तो कीमत चुकाना होगा, और वो कीमत है जान मालों की कुर्बानी। इस दौर में मालों की कुर्बानी का मुतालबा करता है इस्लाम। अब मालों की कुर्बानियां दीजिए। इस्लाम की नशर इशाअत के लिए आप अपना माल खर्च करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि हर मुसलमान पर लाज़मी और ज़रूरी है कि अपने मालों का नजराना इस्लाम की खिदमत के लिए सर्फ करे। और हर साहिब निसाब पर लाज़मी है कि अपने मालों की ज़कात निकाले, और अपने मालों की ज़कात निकाल कर जहां इस्लाम की नशर इशाअत हो रही है, जहां आप जरूरत महसूस करो यहाँ इस्लामी काम हो रहा है, दीन का काम हो रहा है, तो वहां पर आपको पैसे लगाना और अपने ज़कात, फितरा, सदकातो खैरात को देना आप पर लाजमी और जरूरी है। इसलिए कि आपका ये माल खरीदा हुआ है और आपने जन्नत को खरीद लिया इन मालों से, और आप जरूरत खर्च करने की है। अब आज इस्लाम हमसे मालों की कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज देखा क्या जा रहा है, मुआशरे पर जरा सरसरी नजर दौड़ाइए। आज हमारे सुन्नियों में मालदारों की कमी नहीं है, दौलतमंदों की कमी नहीं है। आज हमारे मुआशरे में जमींदारों की कमी नहीं है सुन्नी मुसलमानों में। लेकिन जहां तक आज हमारे सुन्नी मदारिस हों या सुन्नी हमारे मस्जिदों का मामला आप देखें, सुन्नी इदारों को देखें, मदरसों को देखें, वो आज किस हालत में हैं। और दूसरी तरफ आप देखें दूसरे मज़ाहिब के लोगों को देख, दूसरे फिरकों के जो है मस्जिदों को देखे, मदरसों को देखे, आप जरा सरसरी नजर दौड़ाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं जो है फिरकों में अमीर मौजूद है, दौलतमंद मौजूद है, ऐसा नहीं है। हमारे सुन्नियों में भी बड़े बड़े मालदार मौजूद है, दौलतमंद मौजूद है। लेकिन जब ज़कात या फितरा, सदका तो खैरात का मसला आता है, मामला आता है, तो ये हमारे सुन्नी पीछे हैं, निकालने में बड़ी कंजूसी करते हैं। ज़कात निकालने में भी कंजूसी, सदका तो खैरात करने में भी कंजूसी, जबकि अल्लाह ने ईमान वालों से खरीदा है, बेईमानों से नहीं। ना किसी वहाबी से, ना किसी देवबंदी से, ना किसी कादियानी से, किसी भी बातिल फिरके से ताल्लुक रखने वाले किसी भी
जो बातिल फिरके के ताल्लुक रखने वाले से अल्लाह ने उनकी जानों और मालों के बदले जन्नत नहीं खरीदा है, बल्कि अहले सुन्नतो जमात से ताल्लुक रखने वाले उन सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों के जानों और मालों के एवज में अल्लाह ने उनके जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीदा है। लेकिन आज मामला बरअक्स नजर आता है। वो वहाबिया दिया बना आप देखें, उनके इदारों को आप देखें, उनके मदरसों को आप देखें, उनके मालदारों के खर्च को देखें और उनके जमींदारों के खर्च को देखें आप कि वो उनके हर डिपार्ट का आदमी अपने मजहब को फैलाने में लगा हुआ है। वो चाहे वो तिजारत में लगा हुआ क्यों ना हो, या वो कोई नौकरी क्यों ना करता हो, वो इंजीनियर क्यों ना हो, प्रोफेसर क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, वो हर तबके का उनके फिरके का हर आदमी जो किसी भी डिपार्ट से वो ताल्लुक क्यों ना रखता हो, वो अपने फिरके को फैलाने में लगा हुआ है। लेकिन पीछे अगर कोई है तो हमारा सुन्नी है। वो समझता है कि ये सिर्फ दीन की तब्लीग करना ये मुफ्तियान इकराम का काम है, इमामों का काम है, ये सिर्फ मौलाना लोगों का काम है, मुदर्रिसीन का काम है। लेकिन आप हैरत करोगे, इन बातिल फिरके से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर देखो, वो भी अपना दीन अपना फिरका फैला रहे हैं, अपना बातिल मजहब फैला रहे हैं। डॉक्टर को आप देखें, वो भी अपना माल खर्च कर रहे हैं। उनके इंजीनियर, उनके डॉक्टर, उनके प्रोफेसर, उनके दौलतमंद, उनके ताजिर सब अपने बातिल मजहब को फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज आप देखें हमारे मालदारों का हाल, आप हमारे जमींदारों का हाल देखे, हमारे डॉक्टरों का हाल देखे। आज हमारे मुआशरे में डॉक्टर मौजूद है, मदरसे का कोई तालिब इल्म इलाज के लिए जाता है तो फ्री में देखने के लिए आज हमारे डॉक्टर तैयार नहीं है, और वहां पर देखे उनके डॉक्टर अपनी दौलत निछावर कर रहे हैं। जरूरत है, हालांकि अल्लाह ने हमारे जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीदा है। वहाबियों के जानों और मालों को नहीं, देवबंदियों के नहीं, कादियानियों के नहीं, किसी भी बातिल फिरके से ताल्लुक रखने वाले के नहीं, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के। और हम पर लाजमी और जरूरी है कि हम अपने मालों की कुर्बानियों का नजराना पेश करें, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए हम पर लाजिम है। लेकिन बड़े अफसोस की ये बात है कि आज हमारे ये उलमाए कराम हैं और हमारे जो है बहुत उम्दा, वाह वाह, ताल्लुक रखने वाले बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, जो है मुदर्रिसीन हैं या मुंतजिमीन है इदारे से ताल्लुक रखने वाले, और ये जब चंदे के लिए निकलते हैं तो ये जानते हैं इनको चंदा करने में इन्हें क्या क्या दुश्वारियां दरपेश होती है, कितनी तकालीफ से ये गुजरते हैं, और किस किस के हाथ से इन्हें जो है वो डांट भी खाना पड़ती है, कैसे कैसे लोगों से इनकी मुलाकात होती है। आज हमारा सुन्नी भाई 150 रुपए देने में 10 बातें सुना रहा है, जबकि ये उसके 100 रुपया मदरसे में लगाने के लिए है, ना कि किसी मौलवी के घर बनाने के लिए, ना मदरसा चलाने वाले किसी जो है वो सदर या किसी मिंबर के घर चलाने के लिए नहीं, ये मदरसों को चलाने के लिए आपके सामने हाथ पसार रहा है। 50 रुपए 10 रुपए देने में आज मुंह फेर लेते हैं, और बास तो ऐसे हैं कि वो कई बातें सुना करके वो 20 रुपए 10 रुपए 100 रुपया निकाल करके देते हैं, जबकि हमारी जिम्मेदारी है कि ये चंदा जो मांगने के लिए आते हैं, कई से भी आए, बिहार से आए, वो बंगाल से आए, वो यूपी से आए, आपके इलाके के क्यों ना हो, अगर वो किसी दारुल उलूम के चंदे के लिए रमजान करीब आ रहा है, बेशुमार चंदा करने वाले आते हैं। अगर आपकी हैसियत नहीं देने की तो आप प्यारो मोहब्बत से कुछ मोहब्बत भरी बातें कह करके उन्हें आप वापस कर दे, उन्हें जलील करके। जैसा कि पिछले रमजान में कई उलमाए कराम जो चंदे के लिए आए शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि आपके इलाके में लोग 10 रुपए देते हैं तो 10 बातें सुना करके देते हैं, यहाँ पर तासुबियत है, यहाँ मुंह देख करके चंदा देते हैं,
ये बिहार का है, ये बंगाल का है। हाँ, हम जानते हैं कि लोगों का ये कहना है कुछ जाली लोग भी आ जाते हैं चंदा करने के लिए, फर्जी मदारिस के रसीदे बना करके भी आते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि उन इदारों में आप अपना ज़कात या फितरा दे, सदकात व खैरात दे, जिन इदारों के बारे में आप जानते हैं कि वाकई वो इदारे मौजूद हैं। और अगर आपको किसी और को देना है तो तहकीक कर ले, आपको तहकीक करने से कौन रोक रहा है। उनके पास सारी चीजें मौजूद होती है, फोन नंबर और भी बहुत सारे वो सबूत चंदा करने वाले अपने साथ ले करके आते हैं। अगर आपको तहकीक ही करना है तो तहकीक करके आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पुरफितन दौर है और इस पुरफितन दौर में जिस कदर हमें दीनी तालीम की जरूरत है, किसी भी तालीम की उतनी जरूरत नहीं है। आज हमारा जो तबका है, हमारा जो मुआशरा है, दिन ब दिन दीनी तालीम से कोसों दूर होता जा रहा है। इस पुरफितन दौर में हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करना लाजमी और ज़रूरी है, इसलिए कि यही दीनी तालीम है जो हमें राह रास्त पर ला सकती है और दीन पर हमें मजबूती से कायम रख सकती है। अगर हम अपनी औलाद को दीनी तालीम से रोशनास नहीं कराएंगे तो करीब है कि किसी न किसी वो फितने का वो शिकार हो जाएं, किसी न किसी फिरके के दामे फरेब में वो आ जाएं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता व पैरास्ता करें। जहां आप दीनी तालीम दिलाने के लिए, दुनियावी तालीम दिलाने के लिए कोशिशें करते हैं, वहीं पर अपनी औलाद को दीनी तालीम भी दिलाइए, इसलिए कि दीनी तालीम ही से आपकी औलाद राह रास्त पर लग सकती है। और अगर आपने उन्हें दीनी तालीम से महरूम रखा तो आप देखें, तो आप अपनी औलाद को एक ना एक दिन वो आपकी औलाद किसी ना किसी फितने का वो शिकार हो सकती है। अगर आपको अपनी औलाद को इन बातिल फिरकों से और इन पुरफितन दौर में जो है मुख्तलिफ किस्म के जो फितने रूनुमा हो रहे हैं, उन फितनों से बचाना है तो अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करें, इसलिए कि आपको दीनी तालीम ही आपकी औलाद को इन फितनों से बचा सकती है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया कि आप इदारों की तरफ तवज्जो दें। हमारे गांव का मसला देखें, मैं इस गांव का हूं और मुझे बखूबी जानता, हमारे गांव में बड़े बड़े लंगर होते हैं, पूरे गांव को दावत देते हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि वहां पर मदरसे के बच्चों को भी याद किया जाए, जहां पर वो बच्चे कुरान और हदीस हासिल कर रहे, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। कि पूरे गांव को तो वो दावत दे दिए, लेकिन इन बच्चों को जो कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं उनका लंगर का खाना बेनमाजी लोग खा को जा रहे हैं, शराबी जुआरी खा को जा रहे हैं, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं होती कि इन मदरसों में भी कुछ खाना पहुंचाया जाए। हाँ, उन्हें बचने के बाद तब याद आते हैं मदरसे। ये शिकायत है हमारे इदारे वालों की कि अगर हमारे बच्चे उन लंगरों में पहुंचते हैं तो 12 बजे वो बच्चे वापिस आ। अगर आप थोड़ा दिल बड़ा करके जिस तरह आपने पूरे गांव को दावत दी है, तो ये कुरान और हदीस पढ़ने वाले बच्चों को क्यों भूल रहे हैं? बहुत उम्दा। थोड़ा बहुत आप दिल अपना फराग करके इन मदरसों में उन बच्चों को बुलाने के बजाय वहां वहीं पर खाना भेज दिया, बेशक बेशक, ताकि उनका तालीमी भी नुकसान ना हो। अगर वो आते हैं तो उन्हें आज मुआशरा क्या है कि हमारे बच्चे जो है मदरसे खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी दावत में उन्हें इंतजार करना पड़ता है। अब बड़ी बड़ी दावतों में पहुंच गए, बच्चे बैठे हैं और एक एक कुर्सी के पीछे 4-4, 5-5 लोग खड़े हैं। किसी को तौफीक नहीं दे, मदरसे के बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जल्द खा करके जाएंगे तो अपनी पढ़ाई करेंगे, तौफीक नहीं होती। वो बैठे हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उनके तालीम का पूरा वक्त खत्म हो जाता है। रात भी थोड़ा बहुत पढ़ने का वक्त होता है तो वो दावतों में जाते हैं, तो वहीं पर पूरा वक्त उनका खत्म हो गया। इसलिए बेहतर तो ये है कि हर मदरसे में जहां पर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं
वहां पर उनका इंतजाम रहता है। अगर आपसे ना हो सके तो इन मदरसे वालों को ही कह दीजिए कि बर्तन लाए, अपने भगोने लाए और यहाँ से लंगर से खाना लेकर के। 50 लंगर होते हैं साल भर में शानूर में, और छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लंगर होते पूरे गांव को। और वहां ये चंद बच्चों को भूल जाते हैं। इन बच्चों को भी आप याद रखें। बेहतर तो यही है कि एक आदमी को मुतय्यन वाह, आप वाह, कर बहुत दें कि वो जितने भी इदारे हैं यहाँ पर, वहां पर ये खाना पहुंचा, ताकि वाह, वाह, आपका वाह, जो बहुत खाना खूब, बहुत है, जो खाना है इन बच्चों के पेट में भी पड़ जाए, और इनकी अगर तुम्हारी इनकी दुआएं तुम्हें लग जाए तो फिर तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी। बेशक बेशक, वाह वाह, जरूरत सुभान है इन अल्लाह, इदारों की तरफ, सुभान चाहे अल्लाह, वो कोई सुभान भी इदारा हमारे सुन्नी अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखने वाला हो। आपके गाँव में कई एक इदारे हैं, जेंट्स के इदारे भी हैं, लेडीज के इदारे भी हैं। आपकी जिम्मेदारी है इनको उरूज व इर्तिका तक पहुंचाना। आज इस्लाम हमसे मालों की कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनके जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु।